प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सुमित्रानंद पंत की कविता नौका विहार के अंतिम काव्यांश का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के काव्यांशों में हमने देखा कि कवि चांदनी रात में नौका विहार के लिए निकलता है और गंगा नदी और उसके समीप के जो प्राकृतिक दृश्य है उनको बड़ी मधुर कल्पना के साथ में, बड़ी विलक्षणता के साथ में शब्दबद्ध करता है। अब कवि किनारे पर पहुंच चुका है और उसके मन में हजारों विचार आंदोलित हो रहे हैं और उन्हीं विचारों को एक दार्शनिक रूप में, या कवि कहें कि एक दार्शनिक के रूप में इस विहार की व्याख्या करता है। उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है इस विहार को, जो इस प्रकार से है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णाधार। चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमरत्व दान। कवि किनारे पर पहुंच जाता है और ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में, उर का अर्थ हृदय, उर में आलोकित शत विचार, सौ विचार। कवि ज्यों ज्यों उसकी नाव किनारे पर आती है वैसे वैसे उसके हृदय में, उसके मन में सौ विचार उठते हैं और कवि दार्शनिक बन जाता है और इस नौका विहार को एक दार्शनिक उपक्रम के रूप में देखता है। अपने मन में उठ रहे विचारों को वह एक दार्शनिक अंदाज में प्रस्तुत करता है। इस धारा सा ही जग का क्रम, कवि कहता है कि ये जो गंगा नदी की जो धारा है उसी के समान इस जग का क्रम भी है, इस संसार का भी यही क्रम है। इस संसार का भी इसी ढंग से इस नदी के प्रवाह के समान ही गतिशील है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस धारा के उद्गम के समान ही, इस गंगा नदी की धारा के उद्गम के समान ही इस सांसारिक जीवन का उद्गम भी है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। ये संपूर्ण शाश्वत प्रक्रिया है। जीवन की जो गतिशीलता है वह शाश्वत है और उसी प्रकार से जो संगम है, इस संसार में लोगों का जो मिलना है वह भी शाश्वत है। वैसे जो शाश्वत शब्द का अर्थ होता है जो सदा से है और अपरिवर्तनशील है। भारतीय दर्शन में प्रकृति, जीव और ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन्हें त्रैतवाद भी कहा जाता है। वेदों में और दर्शन में इसी दर्शन को दर्शाया गया है कि प्रकृति, जीव या आत्मा और ईश्वर, इन तीनों को अनादि माना गया है। इसमें जो प्रकृति और जो जीव है
उसको शाश्वत नहीं माना गया है, उसे अनादि तो माना गया है, उसे अनादित माना गया है, वे सदैव से वो मौजूद है, पर इन्हें शाश्वत नहीं कहा गया है, क्योंकि जो प्रकृति है, जो जीव है, वे निरंतर परिवर्तनशील है, वे नष्ट होते रहते हैं। उनमें प्रकृति और जीव में ये सृष्टि और जो प्रकृति में सृष्टि और सृजन, सृष्टि या सृजन, प्रलय या विध्वंस, ये सृष्टि और जो प्रलय है, ये जो क्रम है प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार से आत्मा या जो जीव है वह भी जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त रहता है, और जन्म मरण का जो चक्र है वह चलता रहता है। इसी कारण से जो प्रकृति और जो जीव है वे अनादि होते हुए भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल ईश्वर को माना गया है, जो सदैव से है, परंतु उसमें किसी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर शाश्वत का अर्थ है वह निरंतरता से ग्रहण करना चाहिए। ये जो जीवन और मृत्यु की जो प्रक्रिया है और जो जग का जो क्रम है, जीवन का जो उद्गम है और जो जीवन की जो गति है और संसार में जो संगम और जो मरण है, ये सब क्या है? नित्य है। इनका जो प्रवाह है वह नित्य रूप से रहता है, कभी भी ये नष्ट होने वाला क्रम नहीं है। तो शाश्वतता का अर्थ यहाँ पर नित्य प्रवाह से ग्रहण करना है। शाश्वत नभ का नीले विकास, और इस नभ का जो नीला नभ है उसका विकास भी नित्य है, नित्य प्रवाहित है। शाश्वत शशि का रजत हास, और रजत यानी चांदी, और जो शशि या जो चंद्रमा का जो रजत हास है वह भी शाश्वत है, नित्य प्रवाहित है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और गंगा नदी की जो लघु लहरें हैं उनका जो विलास है, उनका जो सुख है वह भी शाश्वत है, नित्य क्रम के रूप में है। हे जग जीवन के कर्णाधार, कवि कहता है कि हे संसार के कर्णाधार, हे सांसारिक जीवन के कर्णाधार, चिर जन्म मरण के आर पार। इस संसार में जो जन्म मरण है उसका क्रम है, उसमें जो जीवन रूपी नौका है वह सदा ही पार होती है। चिर जन्म मरण के आर पार, जो जीवन रूपी जो नौका है वह इस जन्म मरण के क्रम में सदैव पार होती रहती है। शाश्वत जीवन नौका विहार, इस नौका विहार के समान यह जीवन है, इसका चक्र है, ये भी सदैव गतिशील रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कवि कहता है कि मैं अपने अस्तित्व ज्ञान को भूल गया था, मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था। जीवन का शाश्वत प्रमाण, जीवन की जो शाश्वतता है जिसका यहाँ कवि ने उल्लेख किया है, अपने जो सत्ताबोध है, अपना जो अस्तित्व है उसको मैं भूल गया था, करता मुझको अमर तो दान। ये जो शाश्वतता है, ये जो नित्यता है, अपना जो अस्तित्व का जो ज्ञान है, अपना जो सत्ताबोध है, इसकी जो नित्यता है, इसी में अमरत्व छुपा हुआ है। कवि कहता है कि मैं इसको भूल चुका था, लेकिन इस नौका विहार के पश्चात मेरे हृदय में इस प्रकार से मुझे अस्तित्व का भान हुआ, और जीवन की जो शाश्वतता है उसका भान मुझे इस नौका विहार के द्वारा ही हुआ है। कहने का आशय है कि जो परमात्मा रूपी, ईश्वर रूपी जो खेवनहार है वह हमारे जीवन रूपी नौका को संचालित कर रहा है। इस जीवन रूपी जो नौका को वही
पार लगाता है और इस प्रकार से जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है। परंतु कवि कहता है कि मैं विधाता के सृष्टि नियम को भूल चुका था, मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहा था। नौका विहार की तरह जीवन का विहार का ज्ञान अब मुझे प्राप्त हो गया है और ये सृष्ट जो ज्ञान है ये उसी का प्रमाण है। अतः हे विधाता, आपके द्वारा प्रदत्त ये जो अस्तित्व का जो ज्ञान है मुझे अमरत्व प्रदान करेगा। तो यहाँ सृष्टि में जो जन्म मरण का जो चक्र चलता रहता है, जीवन की जो गतिशीलता है, उसके शाश्वत सत्य को, उसके दार्शनिक स्वरूप को यहाँ पर दिखाया गया है। जीवन में नौका की तरह गतिशील रहना चाहिए और नौका जिस तरह हमें एक तट से दूसरे तट से पार पहुंचा देती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी जो नौका है वह भी इस संसार रूपी सागर से पार हो जाती है और जीवन नौका को पार लगाने से हम अमरत्व को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। और जिस प्रकार से प्रथम जो अवतरण है वो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी तरह से ये अंतिम जो अवतरण है इस कविता का, ये भी परीक्षा की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।